हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। शुरुआत हम लोग करते हैं जो टॉपिक पढ़ा गया है संविधान के स्रोत से, ठीक है? संविधान के स्रोत से ना पिछली क्लास में हम लोग देखा गया था कि भारतीय संविधान जो लिखा गया है किस-किस देश के संविधान से कुछ बातें ली गई हैं, ठीक है? ली गई हैं। उसी से संबंधित हम लोग का क्वेश्चन है जो विभिन्न परीक्षाओं में या लगभग हर परीक्षा में 1 ना 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, ठीक है? तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? चलिए, सभी लोग ध्यान दीजिए और जल्दी से 10 सेकंड या 5 सेकंड में आंसर दीजिए क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं और ये कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है? भारतीय संविधान की ठीक है, भारतीय संविधान की कौन-सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई, ठीक है? इंग्लैंड दोस्तों इंग्लैंड की राजधानी है कहाँ पे? लंदन, ठीक है? लंदन और लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के, ठीक है? तो साथ में ये भी हम लोग जोड़ा जाएगा, पढ़ता जाएगा और बढ़ाया जाएगा, अपने विस्तृत किया जाएगा आपको, ठीक है? तो इंग्लैंड की राजधानी कहाँ पे? लंदन, लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे, ठीक है? तो इंग्लैंड से क्या लिया गया है? फर्स्ट आपने संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका, ठीक है? तो बताइए जल्दी आंसर कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से क्या लिया गया इसमें? बहुत बढ़िया। क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है? और क्या लिया गया है? द्विसदनवाद और क्या लिया गया है? एकल नागरिकता, कहाँ से? इंग्लैंड से, ठीक है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आसान क्वेश्चन है, क्या इसमें एक्सप्लेन ज़्यादा किया जाए? भारतीय संविधान का कौन-सा लक्षण आयरिश, ठीक है, आयरलैंड संविधान से अनुप्रेरित है यानी लिया गया है? दोस्तों आयरिश का मतलब है आयरलैंड और इस देश की राजधानी है डबलिन। देश की राजधानी क्या है? डबलिन है। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और मौलिक कर्तव्य, ठीक है? मौलिक कर्तव्य। तो आयरलैंड से क्या लिया गया? जल्दी कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। ये लिया गया है राज्य के नीति के निदेशक तत्व। दोस्तों जानते हैं राज्य के नीति के निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में है, ठीक है? भाग 4 में है, ठीक है? भाग 4 में है और अनुच्छेद भाग 4 कहाँ से चलता है? 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल 36 टू 51, ठीक है? तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगला भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? बहुत बढ़िया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर पिछला वाला क्लास किए होंगे संविधान के स्रोत तो उसमें आपको जरूर ये बात बताई गई होगी कि सबसे ज्यादा स्रोत कहाँ से लिए, सबसे ज्यादा बातें कहाँ से ली गई, ठीक है? बहुत बढ़िया ना। कुछ लोगों का आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज्यादा। अगर आर्टिकल 395 है संविधान में तो यहाँ से 250 से अधिक आर्टिकल लिया गया है एज इट या उसमें कुछ संशोधन करके, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता है, ठीक है? किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखता है, ठीक है? तो संघीय प्रणाली वाली बात कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से या आयरलैंड से, ठीक है? कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये बात लिया गया किससे? कनाडा। देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, कनाडा की ओटावा, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी और आयरलैंड का डबलिन, आयरलैंड का डबलिन। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़िए। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, ठीक है? समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है, ठीक है? समवर्ती सूची का जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो अनुसूची है
कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची है। 7वीं अनुसूची में क्या है? सूचियों का उल्लेख है, जो संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख करता है। पहला कौन सा? संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची जिस पे कानून केंद्र भी बना सकती है, राज्य भी बना सकती है, लेकिन मान्य ज्यादा किसका होगा? तो केंद्र का होगा। ठीक है, केंद्र का। तो ये वाली बात कहाँ से लिए गए? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से और ग्रेट ब्रिटेन से। चलिए बताइए। तो ये बात लिया गया कहाँ से? समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त बैठक भी ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची भी कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। कनाडा की राजधानी कहाँ पर है? ओटावा। अभी पीछे वाले क्लास में भी था। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, यूएसए का वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। और ग्रेट ब्रिटेन का लंदन हो गया। ठीक है, लंदन। आगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस प्रेरणा पर आधारित है? यानी किस देश से ये बात ली गई है? संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किस देश से लिया गया है? अमेरिका से, कनाडा, स्विट्जरलैंड से और पूर्व सोवियत संघ से। तो ये बात ली गई है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश से? कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। पढ़े होंगे तो बहुत मजा आएगा, नहीं पढ़े होंगे तो वही मैं कुछ बोल भी नहीं करूँगी। आंसर क्या होगा? कनाडा। कनाडा से लिए क्या है? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, कनाडा के ओटावा, स्विट्जरलैंड का बर्न। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। और पूर्व सोवियत संघ यानी रूस का मानिए क्या? मॉस्को। ठीक है, मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आसान क्वेश्चन है, अगर याद हो गया तो आसान क्वेश्चन है, और नहीं याद हुआ तो क्या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन। कोई टॉपिक देखिए दोस्तों, कोई टॉपिक बहुत आसान नहीं होता है और बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। नहीं, बहुत तो कहते हैं ना कि अरे ये तो टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, या क्वेश्चन ये बहुत डिफिकल्ट है। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि डिफिकल्ट है आसान? अगर हम पढ़े हैं और हमें आ रहा है तो उससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता है, और नहीं पढ़े हैं तो एकदम आसान भी क्वेश्चन है तो उससे डिफिकल्ट हो नहीं सकता है कि नहीं? अगर पूछ दिया जाए भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अभी हाल में कौन चुना गया है? मुंह बनाए खड़े हैं, उनको पता ही नहीं है। एक बच्चा है तुरंत बोल दिया है कि नहीं? तो उसके लिए क्वेश्चन क्या होगा? डिफिकल्ट हो गया। इसके लिए क्या हो गया? आसान। तो क्वेश्चन को हमें डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन क्वेश्चन आसान है, कौन क्वेश्चन डिफिकल्ट है। अगर ऐसा कोई करता है तो आपको जो भी भर लीजिए बनाता है, ठीक ना? क्योंकि अपने अनुसार है, मुझे जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए डिफिकल्ट है और पढ़ लिया हूँ आ रहा है तो हमारे लिए क्या है? आसान है। तो कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आसान नहीं होता है, बस होता है कि आपको नॉलेज कितना है और क्या आप पढ़े हैं, उसके बारे में पढ़े हैं या नहीं। ठीक है, ये चलिए हम लोग क्वेश्चन है मौलिक करते हुए पीछे क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। ज्यादा लोग तो हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे, पीछे क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। हाँ, ये कुछ तेज वाले बहुत आसान होते हैं सब। पढ़ाओ तो कुछ और करेंगे, और जब कुछ बात बताओ तो लगते हैं पढ़ने हैं कि नहीं। एनालिसिस में यही होता है, जब एनालिसिस किया जाता है तो जब क्वेश्चन करना उस समय नहीं करता है, एनालिसिस में लगता है पढ़ने या दूसरे को बताने। अरे पहले अपने समझ ले भाई। चलिए, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए? अमेरिका के संविधान से, रूस के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से या फ्रांस के संविधान से? तो मौलिक कर्तव्य किससे लिया गया है? बहुत बढ़िया, रूस के संविधान से। जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो भाग 4 क में, अनुच्छेद 51 क। और वर्तमान में कितने हैं? मौलिक कर्तव्य की संख्या है 11। मूल संविधान में 0, 1976 में 42वां संविधान जोड़ा गया तो 10, और वर्तमान में कितने? 11। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। अमेरिका की राजधानी जानी गए, रूस की राजधानी जानी गए, ब्रिटिश के जानी गए लंदन। फ्रांस की राजधानी याद कर लीजिए कौन सा? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे। पेरिस सीन, पेरिस सीन, पेरिस सीन। ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक सिद्धांत यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व
किसके संविधान से प्रेरित है, यानी किस देश से लिया गया है? क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, आ रहा होगा तो नहीं होगा तो सबसे क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, सीधी सी बात। ठीक है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व दोस्तों जानते हैं किस भाग में उल्लेख है? भाग 4 में। और अनुच्छेद चलता है, अनुच्छेद कौन सा है? 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक। और जानते हैं कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो होता है वो वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, यानी इसका हनन होता है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया, बहुत बढ़िया है, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान। ठीक है, कनाडा की राजधानी जानी गए ओटावा, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, और आयरलैंड की राजधानी तो अभी सीखा गया कौन सा? डबलिन, डबलिन, डबलिन। ठीक, आगे देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? यानी सब मिला के मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? इतना क्या पढ़ रहे हो, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया ये पढ़ो, है कि नहीं? लेकिन जो होंगे वो एक लाइन, एक एक वर्ड 25 बार पढ़ते हैं सर, तब वो आंसर लगाएं किस पे? ब्रिटेन पे, है कि नहीं? तो मौलिक अधिकार जिसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है, आगे पढ़ा जाएगा, भाग 3 में। और भाग 3 की शुरुआत होती है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? ये है अमेरिका। ठीक है, ये है अमेरिका। तो मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग है। ठीक है, वाद योग है, यानी अगर इसका हनन होता है, अगर इसका हनन होता है तो हम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं कि हमको ये कहा है, नहीं हमको गाली दिया है, ये हमको जाति आधारित गाली दिया है, ये हमें लिंग आधारित गाली दिया है, हमें स्थान आधारित दिया है, ये हमें धर्म के प्रचार करने नहीं दे रहा है, पूजा पाठ करने नहीं दे रहा है, सीधा हम चलेंगे कोर्ट में, चलो आओ देखते हैं। वो हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को इसीलिए बी आर अम्बेडकर ने कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि हम ये भी अधिकार देते हैं कि जो मौलिक अधिकार है उसको भी रक्षा करना है कि नहीं? तो अमेरिका से राजधानी की बात करेंगे तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, स्विट्जरलैंड का बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पे है? बर्न, है कि नहीं? आगे देखिए, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया? पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया? जानते हैं भारत में संसदीय प्रणाली है, इसका मतलब क्या है? राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का अधिकारी होगा, वास्तविक शक्ति किसके पास होगी? प्रधानमंत्री के पास होगी। ये बात है किसका? संसदीय, यानी राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति नाम मात्र का, नाम मात्र का अधिकारी होगा इस सिस्टम में। वास्तविक शक्ति किसके पास होगी? वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में होगा। ये है संसदीय प्रणाली का मतलब। और ये बात कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है हमारे देश पे सबसे ज्यादा जो कब्जा हम जिससे आजाद हुए वर्ष 1947, 15 अगस्त 1947 से। तो क्यों, किस देश का अधिकार रहा? तो ब्रिटिश संविधान। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से। तो संसदीय प्रणाली कहाँ से? ब्रिटिश संविधान। ठीक है, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, ब्रिटेन का लंदन, रूस का मॉस्को, ठीक है मॉस्को, और स्विट्जरलैंड का बर्न। स्विस का मतलब है स्विट्जरलैंड, बर्न। ठीक है, आगे देखिए, आसान है, सभी पढ़ेंगे तब में मजा आएगा। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पूर्वालोकन, ठीक है, न्यायिक पूर्वालोकन का विचार कहाँ से लिया है? न्यायिक पूर्वालोकन यानी जो न्याय दे दिया है, जो निर्णय दिया है उसका फिर हम अवलोकन कर सकते हैं, ठीक ना, अवलोकन कर सकते हैं। ये बात किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से, स्विट्जरलैंड से, फ्रांस से, अमेरिका से। तो देखो, अगर पढ़े होंगे पीछे जरूर आंसर आएगा आपको। ये लिया गया कहाँ से? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी की राजधानी जानते हैं कहाँ पे है? सॉरी, वाशिंगटन डीसी राजधानी है किस नदी किनारे? तो पोटोमैक, पोटोमैक। वाशिंगटन डीसी किस नदी किनारे है? पोटोमैक। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, पता नहीं कौन सी नदी किनारे है। ब्रिटेन लंदन, ठीक है, लंदन किस नदी किनारे? टेम्स नदी किनारे।
बहुत से होते हैं कि जो नहीं आता उस पे ज़्यादा रिसर्च करते हैं। अरे जो आ रहा है उस पे पहले रिसर्च कर भाई, है कि नहीं? जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्या है कि एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, 40 क्वेश्चन आसान है। तो जो महानुभाव होते हैं लोग 10 क्वेश्चन पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, जो एग्ज़ाम से बाहर करे गए। 40 क्वेश्चन को फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, तो ये गधा क्या होते हैं, बाहर जाते हैं एग्ज़ाम में तो। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, कानून ये समान संरक्षणवाद के कहाँ से लिया गया है? समान संरक्षणवाद कहाँ से लिया गया है? ठीक है, समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से। तो समान संरक्षण की बात ली गई है ब्रिटेन से। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। किस नदी किनारे? पोटोमैक। ब्रिटेन का लंदन। टेम्स नदी के किनारे। कनाडा ओटावा, ठीक है, ओटावा। और ये किस नदी के किनारे है? सेंट लॉरेंस, लॉरेंस सेंट लॉरेंस नदी के किनारे, ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ठीक है, कैनबरा। ठीक है, जानते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है, जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। आगे क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिया गया, यानी ये तो बात लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से, और कहाँ से लिया गया? आपात उपबंध वाली बात, ठीक है, आपात उपबंध वाली बात और कहाँ से लिया गया है? चलिए पहला ऑप्शन है जर्मनी के विमर संविधान से, पूर्व सोवियत संघ से, दक्षिण अफ्रीका से, कनाडा से। बहुत बढ़िया, ज्यादा लोग गेस कर पा रहे हैं। जर्मनी से तो एक ही दो दिखा गया था, पूर्व सोवियत रेस से भी दो था, दक्षिण अफ्रीका से भी दो था। महत्वपूर्ण कौन आंसर है? कनाडा, बहुत बढ़िया, कनाडा। कनाडा की राजधानी है ओटावा। किस नदी के किनारे है? सेंट लॉरेंस, ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण अफ्रीका का प्रिटोरिया, इसकी कई राजधानी है, 3 राजधानी है। प्रिटोरिया, प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। पूर्व सोवियत संघ यानी रूस, मास्को। और मास्को किस नदी के किनारे है? मास्कोवा, ठीक है, मास्कोवा नदी के किनारे, मास्कोवा है, कोवा है। जर्मनी, जर्मनी का बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कहाँ पे है? बर्लिन। और बर्लिन किस नदी के किनारे? स्प्री नदी के किनारे, स्प्री नदी। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया है सब। अरे धीरे धीरे शुरुआत होगा, आपको पता चल जाए क्या है। लेकिन एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो आपातकालीन उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और कनाडा। आगे, भारतीय संविधान में राज्य का नीति निर्देशक तत्व, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। राज्य का नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत संकल्पना कहाँ से लिया गया है? तो पीछे क्वेश्चन हो गया ना। तो देखिए इतना ज्यादा ये क्वेश्चन रिपीट है विभिन्न परीक्षाओं में, तो इसमें भी रिपीट होगा, सिंपल सी बात है, ठीक ना। 300 लगा दी। कौन सा? राज्य का नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के समय। आयरलैंड की राजधानी डबलिन, यूएसएसआर। मास्को, चीन की राजधानी है बीजिंग, ठीक है, बीजिंग। हांगझो नदी के किनारे, हांगझो नदी के किनारे। यूएसए और यूके और जापान और कोरिया। क्वेश्चन रिपीटेड थे, क्या टाइम उसमें वेस्ट किया जाए। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, आयरलैंड और फ्रांस से। तो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन लिया गया है इससे, आयरलैंड के संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी। किस नदी किनारे? पोटोमैक, पोटोमैक। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया, ठीक है, प्रिटोरिया। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। अब एक ही बार 25 बार बोला जा रहा है, तब पर भी तुम्हारा नहीं दिमाग याद कर पाए, तो भाई तुम्हारा दिमाग क्या है, जो मस्तिष्क का अंग है सेरेब्रम बड़ा कम काम कर रहा है। काजू बादाम और अखरोट अखरोट खाओ, तब काम करेगा, है कि नहीं? हाँ और क्या, अब एक ही बार को डबलिन डबलिन कहा जाए तो तुमको बोरोलिन याद हो जाएगा, लेकिन डबलिन याद ही नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है, तुम्हारे
अंदर बड़ा मेडुला ऑब्लोंगेटा तो काम कर रहा है, लेकिन सेरेब्रम काम नहीं कर पा रहा है तुम्हारा। तो उसको क्या दीजिए? विटामिन मिनरल दीजिए। ना कि विटामिन मिनरल दे के काजू अखरोट खा के मम्मी पापा से खरीदवा लिए 1000 रुपये किलो, खा के मोबाइल देख रहा है, फिल्म सैयारा देख रहा है, रो रहा है बैठ के। तो तुम्हारा काजू बादाम और किशमिश अखरोट क्या होगा? आंसू में बह गए, है कि नहीं? कि दिल के अरमा आंसू में बह जाएंगे कह के। अगला है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस की राजधानी कहाँ पे? पेरिस। किस नदी के किनारे बताओ? पेरिस है सीन नदी के किनारे, सीन नदी। अगला है संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। तो स्विट्जरलैंड के संविधान से नहीं, कनाडा के संविधान से भी नहीं, अमेरिका के संविधान से यस, और इंग्लैंड की संविधान से। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकार तो ये है विधि के समझ समानता, इंग्लैंड के संविधान से, ठीक है। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, ठीक है, बर्न। कनाडा का ओटावा। अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी। ओटावा किस नदी के किनारे? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे। और इंग्लैंड लंदन किस नदी के किनारे? टेम्स नदी के, ठीक है, टेम्स नदी के किनारे। आगे देखिए क्वेश्चन। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किस देश से लिया गया है? जो प्रस्तावना में भी ये बात की गई है। स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समानता है, और भाईचारे का उल्लेख किससे लिया गया है? तो ये किससे लिया गया? फ्रांस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, या ब्रिटिश के संविधान से? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या है? फ्रांसीसी क्रांति से, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से, यानी फ्रांस की संविधान। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ पे? पेरिस किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। अमेरिका वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे? पोटोमैक। आयरलैंड डबलिन। ब्रिटिश लंदन टेम्स। अब इतना बोलने पर भी नहीं याद होगा। अगला है भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था कहाँ से? इंग्लैंड से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रिया से, या फ्रांस से? कलेक्टर का पद लिया गया कहाँ से? इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन, टेम्स नदी किनारे आयरलैंड, डबलिन। ऑस्ट्रिया, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पे है? वियना, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, डेन्यूब नदी के किनारे। और फ्रांस की राजधानी पेरिस, सीन नदी के किनारे। अगला है विधि के समझ समानता। विधि के समझ समानता यानी कानून के समझ सब समान होंगे, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड, जापान के संविधान से। तो जापान के संविधान से है नहीं, अमेरिका के संविधान से भी नहीं, आयरलैंड के संविधान। तो आंसर क्या है? इंग्लैंड के समय विधि के समझ समानता, ये बात ली गई है इंग्लैंड। फिर बात वही, इंग्लैंड की राजधानी लंदन किस नदी किनारे? टेम्स नदी किनारे। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी किनारे? पोटोमैक नदी के किनारे। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। नदी नहीं पता है तो नहीं पता है, और क्या। जापान, जापान की राजधानी टोक्यो, ठीक है, टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो, गुड़ियों का शहर। पहला देश परमाणु बम झेला गया, ओकरी बाद छोड़ दिए कि हम परमाणु बम भी बनाएंगे, रहने दो शांति प्रिय, जान बचे लाखों पाएंगे, लेकिन नहीं, मेट्रो टू बेच बाच के काम चलाएंगे देश में। अगला है सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई? तो संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? सीधी सी बात, संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? इंग्लैंड से, फ्रांस से, भारत से, जापान से। तो संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम इंग्लैंड से। इंग्लैंड की राजधानी लंदन किस नदी किनारे? टेम्स नदी के किनारे, ठीक है, टेम्स नदी के किनारे। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। भारत की राजधानी नई दिल्ली किस नदी के किनारे? किस नदी किनारे? यमुना नदी के किनारे, ठीक है, यमुना नदी के किनारे।
जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। उत्तराखंड, इस समय देख रहे हैं उत्तराखंड बहुत तबाह हो गया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, पहाड़ी जो राज्य हैं बहुत बेचारे इस समय तबाह में हैं। मनुष्यों का कर्म है कि प्रकृति को भी नहीं छोड़ेगा तो प्रकृति कैसे छोड़ेगी? है कि नहीं? लाओ लपेटता हूँ तुमको, आ रहे हो घूमने ना, घुमा रहा हूँ। तो जो घूमने जा रहा है वो तो थोड़ा हो रहा है तो ठीक है, लेकिन वहाँ की भी जनता क्या है, अभी समाप्त हो रही है। जापान की राजधानी टोक्यो, ठीक है, टोक्यो। आगे, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया? अब क्या इसको बताया जाए, कितनी बार आ चुका है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है कि नहीं? आंसर सीधा बनाइए, कौन सा मूल कर्तव्य, कहाँ से? पूर्व सोवियत संघ से, यानी और रूस से। क्वेश्चन क्या पूछेगा? मूल संविधान में, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी? तो 0। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी? 0। 1976 में कितने? 10। और वर्तमान में कितने? तो वर्तमान में 11। 11वां कौन सा है? 61वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया कि गार्जियन, अगर गार्जियन नहीं है, माता पिता नहीं है, तो कोई गार्जियन है तो वो अपने बच्चों को, प्रतिपालक को क्या करे, शिक्षा उपलब्ध कराए। ठीक है ये। और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, सरदार शोर सिंह समिति की अनुशंसा पे। अगला क्वेश्चन लिखिए। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश से संविधान से लिया गया है? यानी मौलिक अधिकार कार्यपालिका किस देश से? ठीक है यानी मौलिक अधिकार स्थगित होंगे, ठीक है, किस देश से ये बात लिया गया है? तो आयरलैंड से, जर्मनी से, फ्रांस से, तो क्या है, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के संविधान से लिया गया। फ्रांस से नहीं लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से भी नहीं लिया गया है, तो लिए गए जर्मनी के विमत संविधान से। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन, ठीक है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन, दक्षिण अफ्रीका का प्रिटोरिया, अफ्रीका महाद्वीप का देश, आयरलैंड यूरोप महाद्वीप का देश, जर्मनी यूरोप महाद्वीप का देश जिसकी राजधानी, जर्मनी की राजधानी कहाँ पे है? बर्लिन। और फ्रांस की राजधानी है पेरिस, सीन नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों को भारतीय संविधान में कौन सा व्यवस्था शामिल किया गया है? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? ठीक है, पहला है संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार दिया गया है, स्वतंत्र निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पूर्वावलोकन, ये भी बात लिया गया है। यानी उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी। अगला है भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? यानी सबसे ज्यादा किसका प्रभाव है भारतीय संविधान पर? स्रोत जब हम लोग पढ़े थे पहले ही आया था, कौन सा था, आना चाहिए अब। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, लगभग 250 से ज्यादा अनुच्छेद एज इट इज है या उसमें कुछ संशोधन करके रखा गया, तो सबसे ज्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का। जानते हैं जब देश आजाद हुआ उस समय हमारा पास संविधान नहीं था कि देश हम किस तरह से चलाएं, तो 1947 के अधिनियम में ये पास किया गया कि भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर ही देश का शासन चलाया जाए, तब तक जब तक कि भारत अपना संविधान ना बना ले, यानी 26 जनवरी 1950 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद किस देश से लिया है? संयुक्त अरब अमीरात यूएई दिया है, तो ये तो है ही नहीं। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, तो संघवाद वाली बात है कनाडा, ठीक है, कनाडा। अगला है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से? यूएसए से, सर्वोच्च न्यायालय वाली बात यूएसए। अगला,
संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? संघात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है। अमेरिका है, रूस है, कनाडा है या नाइजीरिया है? तो नाइजीरिया तो देख रहे हैं पहले बार आ रहा है नाइजीरिया। तो अमेरिका है ही नहीं, रूस है ही नहीं, कौन सा देश है? कनाडा, ठीक है। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ पे है? अबूजा, ठीक है। अबूजा नाइजीरिया की राजधानी है। अबूजा, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, रूस का मास्को, कनाडा का ओटावा, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। अगला है भारतीय संसद प्रणाली, क्या इसमें बताया जाए? कितनी बार क्वेश्चन आ गया, यहीं पर रिपीट आ गया तो कितनी बार एग्जाम में रिपीट होगा आप जानते होंगे। तो संसदीय प्रणाली कहाँ से है? इंग्लैंड के संविधान से। कोई देश ऐसा नहीं जिसकी राजधानी नहीं बताया गया, सभी बताया गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे, फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, आदर्श कहाँ से लिए गए? बंधुता के आदर्श कहाँ से लिए गया है? ठीक है, ये लिया गया है किस क्रांति से? ये लिया गया है फ्रांसीसी क्रांति से, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति। अगला है भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया, बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लिया जाए। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? ठीक है, किस देश से लिया गया है? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से, दक्षिण अफ्रीका से? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। किस देश से? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से। कनाडा की राजधानी ओटावा, सेंट लॉरेंस नदी किनारे बता दिए गए। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, इटली की राजधानी और रोम, इटली की राजधानी है रोम। और रोम किस नदी के किनारे है? तो टाइबर, ठीक है, टाइबर नदी के किनारे, ठीक है। इटली की राजधानी रोम, टाइबर नदी के किनारे। और दक्षिण अफ्रीका का प्रिटोरिया। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था, रिपीटेड क्वेश्चन वही बार बार है कि नहीं, संघीय व्यवस्था कहाँ से? आंसर मारिए सीधा, कनाडा से। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका के परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता, गलत है। एक ही नागरिकता तो ब्रिटेन के संविधान से। संविधान की 3 अनुसूचियां, नहीं। न्यायपालिका की द्वैधता और संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय। अगला है संसदीय शासन प्रणाली में सर्वप्रथम किस देश विकसित हुई थी? संसदीय शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम किस देश में पहली बार आई थी, विकसित हुई थी? तो ब्रिटेन से, फ्रांस से, बेल्जियम से, स्विट्जरलैंड। देखिए नया देश आ गया, लेकिन नहीं। तो ये संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया? रिपीटेड क्वेश्चन, ब्रिटेन से। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, टेम्स नदी किनारे। फ्रांस की राजधानी पेरिस, सीन नदी पेरिस, सीन नदी किनारे, बेल्जियम। और अगला स्विट्जरलैंड की राजधानी है बाजल। कमेंट करके बताइए बेल्जियम की राजधानी कहाँ पे है? ठीक है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी कहाँ पे है? ब्रुसेल्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय प्रधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? मारो आंसर यार, क्या है? इसी में 3 बार क्वेश्चन हो गया, तो समझो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। हाँ, कोई भी एग्जाम सॉल्व करेंगे, 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन दिखेगा। क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार यानी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स किस संविधान से लिया गया? ये भी रिपीटेड बार बार क्वेश्चन हो रहा है, यानी इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, लेकिन नहीं। अब एग्जाम में आया, हम लोग ईयर नहीं लिखेंगे कौन कौन से ईयर आया है, किस परीक्षा में है ना, क्वेश्चन आया हुआ है सब, याद रखिएगा। नहीं तो बहुत लोग क्या कर रहे हैं, ईयर लिख के मार 10 बार उसको बोल रहे हैं। 10 एक क्वेश्चन कराएं, 1 घंटा लेंगे, है कि नहीं? तुम भी बहुत खुश हो, वही में एक आध गो गाना ना सुनाते रहेंगे लोग। जी जी। तब भैया उकुल तो अभी नहीं आ रहा है, धीरे धीरे कर रहा है। नहीं है तो क्या जगह नाच गाना, जो पढ़ाई वाला है सीरियस आदमी नहीं हो रहा है पढ़ाई लिखाई में, तो नाच गाना शुरू कर रहे हैं सब। कोई कोई तो ऐसा ऐसा है कि पढ़ा कम रहा है, दिखा ज्यादा रहा है। तो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है? कहाँ से लिया गया यार? आंसर मार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है
भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस से ली गई? आपातकालीन, देखिए, एक भारत शासन अधिनियम 1935 से और एक कनाडा वाली बात थी। तो कौन सा आंसर होगा? कनाडा 1935 दिया ही नहीं है। कौन सा? नहीं। एक क्वेश्चन है, ये भी है कि अगर आपातकालीन केवल दे, इसमें तो राष्ट्रपति शब्द जोड़ा गया है, तो राष्ट्रपति को पावर होता है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं ना है। आपातकालीन, जब आपात, ठीक है आंसर सही। ये नहीं है कि मौलिक अधिकार स्थगित हो जाता है, ये वाली बात कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया था जर्मनी के संविधान से, ठीक है, जर्मनी के संविधान से। यानी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का स्थगन वो था जर्मनी के विमर्श संविधान, ठीक है। अगला है, भारत के संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से लिया गया? अब यही तो क्वेश्चन है यार, क्या इसमें बोला जाए, लगा आंसर। तो मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई? फंडामेंटल राइट, जो संविधान के भाग 3 में है, 12 से 36 अनुच्छेद तक, है कि नहीं? कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया? ठीक है, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? संविधान निर्माताओं, संविधान सभा के सदस्यों ने अमेरिका से क्या लिया है? क्या पढ़ा, क्या बढ़िया लगा? तो न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पूर्वावलोकन सही है, मौलिक अधिकार सही है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की विधि भी सही है। आंसर क्या होगा? ए, बी और सी। ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन क्या है? सही। तो तीनों लिया गया है लक्षण। देखिए, ज्यादा से ज्यादा अगर नहीं आता है तो 1, 2, 3 यानी सभी वाला ऑप्शन कुछ अब नहीं भी जानते तो उसमें हमेशा लगाइए। एक तुक्का मारने का उसमें कंसेप्ट होता है, कि सभी सही होता है। मैक्सिमम 100 क्वेश्चन है तो 80 क्वेश्चन तक आंसर यही रहता है, लेकिन इस यहाँ पर तो पढ़ा गया है, सब बताया गया है, तब लगाइए। हमारे संविधान में मूल अधिकार, फिर वही क्वेश्चन, हाँ फिर वही क्वेश्चन, आंसर क्या है? अमेरिका के संविधान, ठीक है, अमेरिका के संविधान। निम्नलिखित में से कौन सा एक वह मूल अधिकार है, अधिकारिका है, जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? फिर वही क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा हुआ है? तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है भारत शासन अधिनियम 1935 का। नहीं कहते गांव में एक लड़का होता है या घर का लड़का हो, अरे भैया सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं का बाटे, यही का प्रभाव हो कि हम लड़का बिगड़ गई एकदम। हाँ, अपना तो घूमता था, इसको भी घुमाता था। या पॉजिटिव वे में क्या कहा जाता है कि अरे इन्हीं का प्रभाव है, इन्हीं का प्रभाव है कि हमारा लड़का क्या हो गया, बन गया। लेकिन नहीं, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा शिक्षा दी है। लेकिन तो प्रभाव किसका समझिए इस हिसाब से, तो भारत शासन अधिनियम 1935। और लास्ट क्वेश्चन है, मिलान करिए इस तरह क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा आता है इस तरह क्वेश्चन, तो अब आ रहे हैं ना, मिलान करना है। तो इसका ऑप्शन नहीं दिया गया क्या? ऑप्शन नहीं है, फिर भी हम ऑप्शन बना लीजिएगा और क्या मिला लीजिएगा, ऑप्शन बन जाएगा कि उसमें क्या है। जब दाल चावल रोटी दाल चावल सब्जी उब्जी आएगी तो बना के खाइए, कि और क्या उसमें सोचना क्या है? नहीं, अब चिकन रखा गया है, सोच रहे हो कि कैसे बनाए खाया जाए। देखिए, मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो इसमें ये फायदा होता है मिलान करने में, कि अगर एक दो भी आता है तो आपका उत्तर मैक्सिमम आ जाता है, ठीक है ना। और उसमें है कि आएगा तो 100%, नहीं आएगा तो 100% खत्म। इसमें क्या है, 50-50 पर भी बात बन जाती है, एक दो भी आएगा तो हमारा आंसर हो जाता है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका के संविधान से, तो अमेरिका अधिकार पत्र हो गया, है कि नहीं। कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिया गया है? बताइए कहाँ से लिया गया है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड संविधान से, आयरलैंड आयरिश संविधान दिया है। तो ये इसका आंसर कौन सा हो गया? ये हो गया, कि नहीं। इसी से ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग मिला लेते हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से लिया गया है? तो मंत्रिमंडलीय सरकार ये लिया गया है ब्रिटिश संविधान से, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध लिया गया है कनाडा के संविधान से। यानी शक्तियों का बंटवारा कहाँ से लिया गया है? कनाडा के
संविधान से। तो ये सभी क्वेश्चन था, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन था हमारा इससे संविधान का जो स्रोत हम लोग पढ़े हैं उससे। इतना हल कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं। पूरा विश्वास है, क्योंकि इतना क्वेश्चन करा दिया है, इतना एक्सप्लेन किया जा रहा है कि अगर इसमें नहीं भी आया होगा क्वेश्चन तो एक्सप्लेनेशन में नहीं आता है तो इसमें आ जाता है, इसमें नहीं है तो एक्सप्लेनेशन में हो ही जाता है। बहुत सारे हो सकता है एक्सप्लेनेशन में किया गया उसमें क्वेश्चन, इसमें नहीं किया तो एक्सप्लेनेशन वाला पढ़ लीजिए, वहां से हम क्लियर कर पाते हैं, ठीक है। हाँ, एक आध काम करेगा, मान लीजिए किसी आंसर जो है बताया गया है, अगर एक आध का गलत टिक को लग गया होता है, लगा जाता है गलत, तो उसमें नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि इसका आंसर गलत बताया गया, ठीक है, तो उसको हम लोग करेक्ट कर दिया जाएगा, पिन कर दिया जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत शानदार तरीके से पढ़िए, पढ़ना है तो बहुत शानदार तरीके से पढ़िए, एकदम मन लगा के पढ़िए, बार बार उसी के बारे में सोचिए जो पढ़ रहे हैं, और जो अपना टारगेट रखें उसके बारे में सोचिए कि ये हमको अचीव करना है। जब सोचें, जानते हैं कि जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव हम होंगे, और निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव हमको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो हमेशा सकारात्मक रहिए, सकारात्मक सोचिए, और जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचेंगे, या जो लक्ष्य बनाए उसके बारे में सोचेंगे, तभी तो हमारा शरीर का जो चेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड, वो काम करेगा, है कि नहीं। ये तो पूरा ब्रह्मांड जो घूम रहा है 90% क्या है, चेतन मन काम कर रहा है, कॉन्शियस माइंड कर रहा है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देगा, है कि नहीं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तब तक एक मूवी आ गई उसको देख लेते हैं, तब तक चाय समोसा का याद आ गया वो भी खा लेते हैं, तब तक शाम को नहीं होता है वो भी खा लेते हैं। तो हर एक कुछ ना कुछ आता रहेगा माइंड में, और जो मूलभूत बातें वो क्या होगी, दबती जाएंगी, यानी वो चेतन मन दबता है। तो सब मिला के क्या है, जो हमें अचीव करना है उसके बारे में हमें क्या होगा, सोचना पड़ेगा, और वही हमको काम कराता है, ठीक है। तो सकारात्मक सोचिए, और जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचिए, अभी पढ़े तो उसका एनालिसिस करिए, चिंतन करिए, और वो होता है कि आप बैठे हैं या चल भी रहे हैं तो अभी क्या पढ़ा हूँ उसके बारे में क्या करिए, सोचते जाइए। तो आपका माइंड भी शांत होगा, शरीर भी शांत होगा, एनर्जी भी एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी भी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से काम करेंगे तो बहुत जल्दी हम अपने टारगेट लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, और एक सकारात्मक ऊर्जा, नहीं तो हमारी जो ऊर्जा है बहुत चीज सोचने में वेस्ट हो रही है, जैसे मोबाइल का है, मोबाइल की एनर्जी कैसे खत्म हो रही है ज्यादा से ज्यादा, कुछ वर्क से नहीं, बस उसको ऑन और ऑफ करने से कि अरे क्या है, टुइन देना बजा व्हाट्सएप पे क्या है, अरे ये आया, बस ये ऑन ऑफ करने से हमारी एनर्जी 60% डाउन हो रही है। उसी तरह से हमारे अंदर भी है कि बाहरी अंदर का जो काम है उसको नहीं सोच रहे हैं, जो बाहरी आवरण उसके बारे में सोच रहे हैं ज्यादा, इससे हमारी एनर्जी खत्म होती है शरीर की, या मेंटली एनर्जी खत्म होती है इससे, ठीक ना। तो आप सकारात्मक जो काम करना चाहते हो उसके बारे में सोचिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।